दोस्तों वैसे तो आजकल हर किसी को विशेष सावधानी की जरूरत पड़ती है, लेकिन सर्दियों के मौसम में जिन्हें डायबिटीज की समस्या पहले से है उन्हें विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए, क्योंकि खान पान को लेकर थोड़ी सी असावधानी कई सारी दिक्कतें पैदा कर सकता है। तो आपको खान पान में क्या सावधानी बरतनी चाहिए वो आज समझेंगे। उसके साथ साथ बाकी लोग को भी क्या थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए जिन्हें डायबिटीज की समस्या ना हो, तो उस बातों पर भी आज हम लोग गौर करेंगे मित्रों, क्योंकि ऐसे मौसम में शादी विवाह पार्टी फंक्शन की संख्या भी बढ़ जाती है और ऐसे में तला हुआ भोजन मिठाई जैसी चीज़ों की मात्रा बढ़ जाती है। और फिजिकल एक्टिविटी की बात करें तो सर्दियों में बहुत ही कम हो जाती है, लोग एक्सरसाइज व्यायाम बिल्कुल नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में उनको दिक्कत बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो आज हम लोग समझेंगे कि क्या सावधानी बरतनी चाहिए ताकि आपको जैसे हार्ट अटैक या हार्ट डिजीज या दूसरी बीमारी न्यूरोपैथी जैसी समस्या होने के चांसेस आपको कम रहे, कुछ अगर आप सतर्कता बरतते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। मित्रों, हेल्थ फैक्ट वीजी में आपका स्वागत है। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। मित्रों, थोड़ा समझ लेते हैं डायबिटीज़ के बारे में कि डायबिटीज़ होता क्या है। मित्रों, डायबिटीज़ एक ग्रुप ऑफ डिजीज है। उसमें होता क्या है कि ब्लड में शुगर की मात्रा। तो मित्रों, अब बात आती है कि डायबिटीज़ की समस्या लोगों को होती क्यों है, क्यों ये बीमारी होती है। तो उसके पीछे जिस ऑर्गन फेलुअर यानी जिस ऑर्गन का फंक्शन डिस्टर्ब होता है जिसकी वजह से डायबिटीज़ होती है उसे पैनक्रियाज कहते हैं। ये अपर लेफ्ट एब्डोमेन में होता है, आपके जो स्टमक है उसके राइट साइड में रहता है। और इसका दो मुख्य काम है। पहला काम है कि भोजन जो पचाने के लिए एक एंजाइम रिलीज करता है जिससे भोजन पचने में आसानी होती है। दूसरा इसका काम रहता है कि ये कुछ हार्मोन रिलीज करता है और उस हार्मोन की वजह से ही जो हम खाते हैं जो शुगर फॉर्म में रहता है ग्लूकोज फॉर्म में, उसको ऊर्जा के रूप में बदलने का काम जो है ये हार्मोन ही करता है। उसे इंसुलिन कहते हैं। उस इंसुलिन को रिलीज करता है ये पैनक्रियाज और उसी के माध्यम से हम जो खाते हैं वो ऊर्जा में परिवर्तित होता है। तो ब्लड में जो ग्लूकोज की मात्रा है, शुगर की मात्रा है, उसको बैलेंस करता रहता है क्योंकि उसको ऊर्जा के रूप में ये कन्वर्ट करता रहता है। तो बॉडी में ब्लड की मात्रा बढ़ती नहीं है। डायबिटीज वालों में होता क्या है कि ये जो पैनक्रियाज है कुछ लोगों में ये रिलीज नहीं करता है इंसुलिन, उसे टाइप 1 डायबिटीज कहते हैं। बहुत ही कम मात्रा में ये जो है इंसुलिन रिलीज करता है। वैसे लोगों को डायबिटीज में टाइप 1 डायबिटीज कहते हैं। उसमें लोगों को जो है काफ़ी दिक्कत होती है, उनको अलग से इंसुलिन लेना पड़ता है। कई लोगों को आपने देखा होगा कि इंसुलिन की सुई पर डे लेते हैं, वैसा टाइप 1 डायबिटीज में होता है। और दूसरा कुछ लोगों में ऐसा होता है कि जो इंसुलिन का प्रोडक्शन करता है या रिलीज करता है उसकी मात्रा कम होती है या फिर वो प्रॉपरली फंक्शनल नहीं होती है, यानी कि इंसुलिन का जो है रेसिस्टेंस हो जाता है, वो प्रॉपरली काम नहीं करती है, उसे टाइप 2 डायबिटीज कहते हैं। तो कॉमनली लोगों में यही होता है कि इसकी जो प्रोडक्शन होती है इंसुलिन का जो रिलीज होता है वो कम मात्रा में होता है या फिर प्रॉपर उसका जो है सिंथेसिस नहीं हो पाता है। तो ये मेजरली दो तरह का डायबिटीज होता है, टाइप 1 और टाइप 2। कुछ लोगों को प्री डायबिटिक भी कहते हैं जो शुरुआती मात्रा जिनकी आगे पीछे होती है। और एक होती है जेस्टेशनल डायबिटीज, जब कोई महिला बच्चे की माँ बनती है यानी प्रेगनेंसी के दौरान उन्हें जो है हार्मोनल इम्बैलेंस होती है तो उसे जेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं। तो ये मोटे तौर पे डायबिटीज में होता क्या है कि ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। बढ़ती क्यों है? क्योंकि इंसुलिन रिलीज जो है पैनक्रियाज नहीं करता है या कम करता है, उसकी वजह से ब्लड में जो है आपकी शुगर की मात्रा बढ़ जाएगी और आपको दिक्कत होने लगती है। मित्रों, अब इसकी मात्रा समझ लेते हैं कि कितनी बॉडी में होनी चाहिए। इसकी जांच में टेस्ट में कितनी मात्रा आपका जो है ग्लूकोज का शुगर का होना चाहिए। तो इसमें दो तरह का होता है। पहला आपका पीपीजी है, यानी कि खाने के बाद की जो टेस्ट है उसमें 140 से आपकी कम होनी चाहिए, वो आपकी नॉर्मल रेंज रहती है। 140 से 180 के बीच में उसे प्री डायबिटिक कहते हैं, वहाँ पे आपको सावधानी की जरूरत है, खान पान को सुधार करने की जरूरत है। और 180 से ऊपर चला गया तो आपका जो है वो आप डायबिटिक वालों की श्रेणी में आ जाते हैं। और 200 से अगर ज़्यादा हो गया तो फिर आपको जो है कंटिन्यू दवाई चलेगी, आपको इलाज भी करानी पड़ेगी और आपको खान पान एक्सरसाइज पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है। और दूसरी जो टेस्ट होती है वो एपीजी होती है, यानी कि खाने के पहले जो टेस्ट होती है, इसमें कम से कम 8 घंटे का आपका ब्रेक होना चाहिए। तो इसमें जो नॉर्मल है वो आपका 100 से नीचे होना चाहिए रेंज, और 100 से 125 अगर है तो आप प्री डायबिटिक हैं और 125 से ज़्यादा है तो आप डायबिटिक हैं। तो ये इसकी टेस्ट की जो है मात्रा इस तरह से आपकी जो है मित्रों अगर इलाज की बात करें तो टाइप 2 डायबिटीज जिन्हें है ये प्रिवेंटेबल होती है अगर आप खान पान में सुधार करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं,
कई चीज़ों से आप परहेज करते हैं जो डॉक्टर द्वारा बताया गया है, अपनी दिनचर्या को दुरुस्त रखते हैं, आप स्ट्रेस फ्री रहते हैं, तो आप टाइप 2 डायबिटीज़ में कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपकी मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी है तो आप इसे दुरुस्त कर सकते हैं अपनी दिनचर्या को सही करके। लेकिन जिन्हें टाइप 1 डायबिटीज़ है उसमें आपको इंसुलिन लेना पड़ेगा जैसा डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, क्योंकि बॉडी में इंसुलिन बनता ही नहीं है। जो ज़रूरत रहती है बॉडी को आपको जो है काम करने के लिए, ऊर्जा के लिए, ब्लड से शुगर को ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करने के लिए इंसुलिन की जो जरूरत पड़ती है वो इंसुलिन टाइप 1 डायबिटीज वालों में बनती नहीं है, तो इसके लिए उनको ऊपर से इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ता है। तो टाइप 2 डायबिटीज वाले जो है अपने दिनचर्या को दुरुस्त करके, अस्त व्यस्त जीवन को सही करके जो है वो सही से फिर वापस स्वस्थ हो सकती है। कि क्या डाइट प्लान होनी चाहिए, तो मित्रों जिन्हें डायबिटीज़ की समस्या है उन्हें डाइट प्लान में थोड़ी सी सावधानी की जरूरत पड़ती है। उन्हें जैसे समझ लें कि अगर आप एक प्लेट खा रहे हैं खाना, तो आपकी प्लेट में जो आधी मात्रा होनी चाहिए वो फल और सब्जी की होनी चाहिए। यानी आपको अगर पर डे 1600 कैलोरी की जरूरत है तो 800 कैलोरी आपको फल और सब्जी से मिलनी चाहिए, यानी आपको लेनी चाहिए। और बाकी का जो आधी प्लेट है उस आधे की आधी, यानी कि आपकी टोटल प्लेट की 1/4 आपका जो है प्रोटीन रिच फूड होनी चाहिए, यानी प्रोटीन की मात्रा उसमें अच्छी होनी चाहिए। और बाकी का 1/4 है उससे आप जो है होल ग्रेन यानी खड़ा अनाज के रूप में, यानी कॉम्प्लेक्स कार्ब जिसे कहते हैं, वो आपको लेनी चाहिए। ये इसकी जो है आइडियल डाइट चार्ट मानी गई है, डाइट प्लान मानी गई है। और आइए अब जानते हैं कि आपको किन चीज़ों से परहेज करना है और किन चीज़ों को आपको शामिल करना है। जैसा आप जानते होंगे पहले से ही कि आपको कुछ चीज़ों से एकदम दूरी बना के रखनी है, खासकर जैसे मिठाई है, आपका फ्राई फूड है, जंक फूड है, फास्ट फूड है, प्रोसेस्ड फूड है, इन चीज़ों से आपको बचना चाहिए। बहुत ज़्यादा आपका नॉन वेज मीट वगैरह से भी आप बचें, क्योंकि इन चीज़ों से आपका जो है कैलोरी ज़्यादा बढ़ जाता है और उसको पचाने के लिए, मतलब ऊर्जा में बदलने के लिए बहुत ज़्यादा इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है और वो इंसुलिन की मात्रा आपकी बॉडी में कम रहती है, इसकी वजह से दिक्कत होती है। तो जितनी भी जो ये हैवी चीज़ें हैं उसको आप अपने खाने में कम करें। अगर आप शादी विवाह पार्टी फंक्शन में भी जाते हैं तो थोड़ा सा लें, बहुत ज़्यादा एकदम जैसे आपको गुलाब जामुन मिल गया तो ऐसा नहीं कि 6 दबा दें। आप टेस्ट करने के लिए आप, अगर आपकी शुगर कंट्रोल में है, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं, दिनचर्या आपकी सही है, तो थोड़ा थोड़ा आप टेस्ट कर सकते हैं। वो निर्भर करता है कि आप अपना कैलोरी कितना बर्न करते हैं। अगर आप दिन भर पड़े रहते हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो फिर खाने में आपको विशेष सावधानी की जरूरत पड़ती है। ये सारा मसला जो है आपका कितना आप डिपॉजिट करते हैं और कितना खर्च करते हैं इस पे निर्भर करता है। अगर आपके अकाउंट में बैलेंस बहुत ज़्यादा है तो फिर आप बहुत ज़्यादा उसमें स्टोर नहीं करते हैं, कर सकते हैं। इसलिए अगर आप फिजिकली एक्टिव हैं, एक्सरसाइज व्यायाम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, कैलोरी बर्न कर रहे हैं, तो आप सब कुछ खा सकते हैं थोड़ा थोड़ा। और अगर आप बिल्कुल नहीं करते हैं फिजिकल एक्टिविटी तो खाने में आपको विशेष सावधानी की जरूरत। अगर आप खाने की बात करें तो खड़ा अनाज अपने जरूर डाइट में शामिल करें, उससे काफ़ी बेनिफिट मिलता है। मल्टीग्रेन आटा आप लें, ब्राउन राइस लें, उसके साथ साथ जो है हरे साग सब्जी उसको जरूर खाएं। मीठा फल थोड़ा अवॉइड करें, खट्टे फल का सेवन आप कर सकते हैं, बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और मेजरली जो आपको मॉनिटर करना है कि आप कितना कैलोरी पर डे बर्न कर रहे हैं, उसी हिसाब से आपको अपनी डाइट लेनी पड़ेगी। और इस ठंडे के मौसम में आप जो है विशेष सावधानी बरतें। अचानक जैसे आप रूम के नॉर्मल टेम्परेचर में है, रूम हीटर जला के रह रहे हैं या फिर गर्म कपड़े में आप हैं, तो आपको अचानक से बाहर नहीं जानी चाहिए। अगर आप बाहर जाते हैं तो आपके कपड़े पूरे होने चाहिए। अगर एक्सरसाइज की बात करें तो अभी के समय में थोड़ा सा आउटडोर एक्सरसाइज अवॉइड करें। अपने घर पे ही, रूम पे ही जो योग कर सकते हैं, व्यायाम कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, उसे आप करें। जो लोग जैसे ट्रेडमिल वगैरह घर में रखे हुए हैं या फिर जो है साइकिल वगैरह रखे हुए हैं, वो आप चला सकते हैं। और प्रयास करें कि ठंडा का एक्सपोजर कम से कम हो। आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी कर लें। और आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बता भी सकते हैं, या फिर दूसरी कोई टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आप मेंशन कमेंट में कर सकते हैं। डायबिटीज़ की एक और डिटेल वीडियो है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अगर समय है तो आप उसे भी देख सकते हैं, काफ़ी बेनिफिशियल वीडियो है।